है कि उपलब्धियाँ लोगों को? देखिए, आज हमारे सिख समाज का बहुत बड़ा इकट्ठा हुआ है यहाँ पर। हम मोदी जी की जो नीतियाँ हैं सिखों के प्रति, जिस तरह से 10 सालों में उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, एक तरफ खूनी कांग्रेस है, कातिल कांग्रेस है, गांधी परिवार है जिन्होंने सिखों को मारने का काम किया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपों पे गोलियां चलाई, श्री दरबार साहब पे हमला किया, श्री अकाल तख्त साहब को तोपों टैंकों से उड़ा के किया, 1984 में सिखों का कत्लेआम किया। और एक तरफ मोदी जो हैं, जो जब सिखों पे बन आई अफ़गानिस्तान में तो एयरफोर्स के जहाज़ बेचकर उनको निकाल कर लाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपों को वहाँ से बड़े सम्मान के साथ लेके आते हैं। देश में सिखों के लिए वीर बाल दिवस, साहिबजादों के नाम पर, गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों के नाम पर एक राष्ट्रीय दिवस मनाने का काम करते हैं। करतारपुर साहब का वो कॉरिडोर खुलवा कर बिना पासपोर्ट के दर्शन दिदारे खुलवाते हैं। तो ऐसे काम जो उन्होंने किए हैं, इसलिए हम आज शाहजहाँपुर में, जहाँ हमारे कैंडिडेट लोकसभा के हैं अरुण जी, उनके लिए, और अरविंद सिंह जी जो विधानसभा कैंडिडेट हैं, हम उनके लिए लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं। हमें पता है जब मोदी जी की सरकार बनेगी, जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हमारे सिख कम्युनिटी का भी सबसे ज़्यादा वोट बैंक एक तरफा उनको डलना चाहिए। ये हमारा प्रयास, उसमें हम लगे हुए हैं। शाहजहाँपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की देखी जाए, जो गठबंधन है उसका साफ तौर पर कहना है कि पहले और दूसरे चरण के मतदान में भाजपा पूरी तरह से परास्त हुई है। अब इस सपने से अच्छा है, देखिए सपना किसी को मिल जाए जीने के लिए, कोई उम्मीद मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर अखिलेश जी और राहुल गांधी जी इस उम्मीद से जीना चाहते हैं तो उनको जीना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन 4 तारीख को पता चलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले चरण में और दूसरे चरण में 100% उत्तर प्रदेश की एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और को नहीं जाएगी, 100% बीजेपी को जाएगी। और इस उम्मीद के साथ वो जी लें, लेकिन कुछ दिन के लिए अगर उनको कोरामीन मिलती है, सांस मिलता है, तो उनको ले लेना चाहिए। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर, तो अखिलेश यादव का कहना है कि ये चुनाव जनता और भाजपा के बीच में है। जी, तो अच्छी बात है अगर ऐसा मानते हैं तो जनता तो भाजपा के साथ है, लेकिन परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग, आप सोचिए, अभी तक एक ही बात कहते थे कि यादव और मुस्लिम वोट, MY का फार्मूला से हमें वोट मिलती है क्योंकि हम यादवों के लिए काम करते हैं। अब तो वो भी एक्सपोज हो गए, घर के सारे ही परिवार को टिकटें दी हैं यादव परिवार के नाम पर। किसी भी देश के अंदर उत्तर प्रदेश में उनको कोई अच्छा यादव नहीं मिला जिसको और को टिकट दे दे। तो आप समझ सकते हैं कि पूंजीपतियों का राज है, परिवारवाद का राज है, और राज एक ही काम के लिए इकट्ठा करना है, धन दौलत इकट्ठी करने के लिए। और दूसरी तरफ मोदी जी हम सब लोगों को अपनी ताकत देते हैं और हमारे घरों तक सीधा संपर्क करते हैं। ये अंतर है, एक परिवारवाद है और एक राष्ट्रवाद है। विपक्ष का कहना है कि जो अब भाजपा है वो कांग्रेसमयी हो गई, कांग्रेसियों को जहाँ जहाँ भी उन्होंने शामिल किया सबको टिकट दिया, भाजपाइयों को अनदेखा किया। अब क्या किए करें, कांग्रेस के लोग भाग भाग के आते हैं, रोते हैं कि भाई गांधी परिवार ने बर्बाद कर दिया, हम तो देश की सेवा करना चाहते हैं, अच्छे लोगों को लेना चाहिए। लेकिन आप ये तो कल्पना करके देखिए, कांग्रेस के लोग कांग्रेस की टिकट छोड़कर भाग जाते हैं। कोई कहता मेरे पिताजी भी मारे हैं, टिकट वापस ले लो। दूसरा कहता ना मैं तो अमेरिका भाग जाऊंगा, टिकट दी, वो अमेरिका भाग गया छोड़ के, भाई साहब मुझे ये नहीं लेनी। और एक को दी, उसने अपना वापस ले लिया। हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस बेचारी टिकट देने जाती है और छोड़कर भाग जाते हैं। और भाजपा के लिए लोगों के मन में इसलिए है क्योंकि जानते हैं मोदी जी की सरकार तीसरी बार बन रही है और देश विकसित होगा। शाहजहाँपुर का आज आपने भ्रमण किया है, कई समाज के लोगों से मिले, शाहजहाँपुर में क्या? देखिए, शाहजहाँपुर में जो मैं मूल तौर पर समझता हूँ, मोदी जी के नाम पर वोट डल रहे हैं। पंजाबी और सिख कम्युनिटी जो है उनसे हम ज़्यादातर इंटरेक्ट कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, और उनका भी ये मानना है कि जिस तरह से मोदी जी ने सिख समाज के लिए और हमेशा उन लोगों को इंसाफ दिलाया, एक तरफ 1984 का कत्लेआम करने वाले लोग थे और दूसरी तरफ मोदी जी थे जिन्होंने उनको इंसाफ दिलाया है, उनको जेलों में डाला है जिन्होंने कत्लेआम किया, इसलिए मोदी जी का साथ देंगे। और यूपी में भी अभी मुझे उन्होंने बताया कि किस तरह से पीलीभीत के अंदर 22 नौजवान सिखों का आतंकी बनाकर मार दिया गया था जो नानकमता गुरुद्वारे से आ रहे थे, उनको भी जाकर अब इंसाफ मिला। उत्तर प्रदेश में जो 84 में कत्लेआम हुआ था उनको भी SIT बना के योगी जी ने अब इंसाफ दिया है। तो हमारे सिख कम्युनिटी और पंजाबी जो हैं वो एक तरफा, शाहजहाँपुर हो या उत्तर प्रदेश की कोई भी विधानसभा, लोकसभा जहाँ लाई इलेक्शन हो रही विधानसभा के भी बीजेपी को वोट डालेंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि यहाँ पर जो जंगल राज हो गया उत्तर प्रदेश में, और आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। नहीं, मैं बता दूं, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं बचे, मुद्देहीन हो गया। आप सोचो यहाँ हालात क्या होता था, जिसका दिल करता था, जिसको दिल करता था लूट के ले जाता था, ज़मीनों पे कब्जे किए जाते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया जो है थर थर कांपता है, माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गया है, हालात ये बन गए हैं। अब अखिलेश जी का राज आएगा तो माफिया आएगा, मोदी जी का राज आएगा तो माफिया दफनाया जाएगा, ये अंतर है।